अब शायद इस बात पे कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। तो जो भी हिंदू ये देखें वो सोचें कि अब उनके भी बदलने का टाइम हो गया। मैंने कहा था ना, इंशाअल्लाह जल्दी ही वो दिन आएगा। तो वो दिन आ चुका है कि अरे मूर्ख, ये हिंदू का बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। ये हो सकता है जब पैदा हो तो ये नूपुर शर्मा को सपोर्ट करे, और हो सकता है ये पोटेंशियल टेररिस्ट हो और ये भगवा आतंक का झंडा लेके बुलंद करेगा। और इस्लाम आज से 1400 साल पहले आया, उसी समय से मिल गया था कि वो किसी की भी मूर्ति को तोड़ें, किसी के भी बुतों को तोड़ें, किसी के भी धार्मिक स्थलों को तोड़ें, किसी की औरतों को बेचें या कुछ भी करें, लेकिन उनके मजहब के खिलाफ बोलने का अधिकार तुमको नहीं है। आबादी 75% से ज़्यादा होगी, वहाँ मुसलमान के नियम चलेंगे। इसीलिए तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अफजल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल श्रुतिक पे। और इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। साहब, पिछले शुक्रवार को तो बताया ही था हमने कि अब मैंने अपना नाम अफजल कर लिया है, और अब शायद इस बात पे कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। तो जो भी हिंदू ये देखें वो सोचें कि अब उनके भी बदलने का टाइम हो गया। मैंने कहा था ना, इंशाअल्लाह जल्दी ही वो दिन आएगा। तो वो दिन आ चुका है। और जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा और पारदीवाला जी ने कहा, वो बिल्कुल सच है भाई। उनके सामने एक केस गया, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग अभी पैदा नहीं हुए थे। वो गए और उन्होंने उनकी कोर्ट में बोला कि हे भगवान, हम पैदा नहीं होना चाहते, पर ये हमारे माँ बाप हमें पैदा करने का दबाव बना रहे हैं। तो इस पे जस्टिस सूर्यकांत ने पारदीवाला को की तरफ देखते हुए बोला कि आप इसका कोई समाधान बताएं। तो उन्होंने बोला कि अभी ये पैदा नहीं हुए हैं तो इनका कोई सलूशन नहीं दिया जा सकता है। तब श्री 108 जस्टिस सूर्यकांत जी ने बोला कि अरे मूर्ख, ये हिंदू का बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। ये हो सकता है जब पैदा हो तो ये नूपुर शर्मा को सपोर्ट करे, और हो सकता है ये पोटेंशियल टेररिस्ट हो और ये भगवा आतंक का झंडा लेके बुलंद करेगा। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये कैसे चलेगा। तब साधु साधु बोलते हुए पारदीवाला ने उनका अभिवादन किया और अप्सराओं ने डांस किया, और गर्दम और ब्रह्मा जी ने स्वयं उनके लिए वेदों से उन्होंने कुरान से श्लोक आयतें पढ़ी और कहा कि नहीं, बात तो सही है। इस बात से गदगद होके श्री जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बुलाओ मनु और शत्रुपा को और ब्रह्मा को भी। और फिर उनको याद आया, यार उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो जस्टिस थोड़ी नहीं है, वो तो भगवान है। वो तो भगवान भी नहीं, वो तो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। वो जो कहेंगे, जिसको फैसला सुनाएंगे, वो बिल्कुल सही होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं फैसला सुनाता हूँ कि ब्रह्मा जी जब 8वां मनवतर हो तो ऐसे लोगों को आपस में दिखना नहीं चाहिए, एक साथ दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे जाके नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोग बने और फिर जाकर किसी मुसलमान को ये मजबूर करें कि वो तलवार उठाए और इनका समर्थन करने वाले किसी का गला रेत के हत्या करें। और जज साहब से कि इस बात को भी सुन के सब गदगद हुए, और फिर चालीसा पढ़ी गई उनके नाम की, और फूल वर्षा और सब आप जोड़ लीजिएगा।
लेकिन फिर उनसे पादरी वाला ने पूछा कि हे महामहिम, हे सूर्यकांत, आप जिन्हें जो सवाल किया गया था उसका उत्तर तो नहीं दिया। सवाल ये था कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे FIR हुई नूपुर शर्मा के खिलाफ, उस पे आपको फैसला सुनाना है। तो सूर्यकांत जी ने सिर्फ जवाब देते हुए ये कहा कि अरे मूर्ख, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये बात कैसे बोल सकती है, सच्चाई कैसे बोल सकती है? ये तो एक काफिर है, इसने इस्लाम की किताबों में लिखी हुई चीज़ कैसे बोली? क्योंकि ये बोलने का अधिकार तो केवल और केवल उन मौलानाओं का है जो कि अरबी नहीं जानते हैं। वो अपना ट्रांसलेशन समय के हिसाब से जैसे भी बताएं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे मौलाना आए, कुछ ऐसी डिबेटों में उन्होंने ऐसे मौलानाओं को देखा जिन्होंने बताया कि वेद अल्लाह का पहला ज्ञान है और कुरान आखिरी, जबकि वो मूर्ख ये भूल जाते हैं कि अगर वेद को वो कहते हैं कि अल्लाह का पहला ज्ञान है, उसमें ही से तो सनातन धर्म उसी से चलता है। इसका मतलब सनातन धर्म पहला धर्म है और वही सच्चा धर्म है। वो भूल जाते हैं कि कुरान में जो लिखा है उसमें बहुतायत की बात नहीं लिखी है, उसमें एक की बात लिखी है। और वेद में बहुतायत की बात लिखी है कि जिसका मन जैसे दे भगवान को देखे या ईश्वर को देखे, जिसमें भी वो विश्वास रखे, उसको वैसे देख सकता है। लेकिन ऐसे ही मौलानाओं की चालीसा होती रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भूलना जरूरी है कि वो क्या है। क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ना कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तब फिर उनका फिर से साधु साधु करते हुए फिर से पुष्प वर्षा हुई और अप्सराओं ने फिर से नृत्य किया। उसके बाद नूपुर शर्मा ने बड़ी आस से जूरी की तरफ देखा और सोचा कि कुछ बोला जाएगा, लेकिन जवाब आया कि हे मूर्ख नारी, तूने कैसे उस किताब से बोला जो किताब तूने पढ़ी ही नहीं, या पढ़ी भी तो वो तुझे पढ़ने योग्य नहीं, क्योंकि तू एक काफिर है, तू एक हिंदू है। तूने क्यों पढ़ी वो किताब? तेरे भगवान को गाली देने का अधिकार इन मुसलमानों को जब से ये पैदा हुए तब से मिल गया था। जब से इस्लाम आज से 1400 साल पहले आया, उसी समय से मिल गया था कि वो किसी की भी मूर्ति को तोड़ें, किसी के भी बुतों को तोड़ें, किसी के भी धार्मिक स्थलों को तोड़ें, किसी की औरतों को बेचें या कुछ भी करें, लेकिन उनके मजहब के खिलाफ बोलने का अधिकार तुमको नहीं है। क्योंकि अगर तुम बोलती हो तो ये गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम काफिर हो। और एक काफिर एक मोमीन के खिलाफ कभी बोल नहीं सकती, तो उसके मजहब में लिखी चीज कैसे बोल सकती है? नूपुर शर्मा ने बोला कि हे प्रभु, हे महाराज, सवाल मेरा कुछ और था, मेरी जान पे बना रखी है, इतनी जगहों पे FIR लिखी हुई है, मैं कैसे जाऊंगी? तो इसका जवाब देते हुए स्वयं सूर्य, जिनका कि नाम जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने एक बार फिर बोला कि तुम्हारी जान पे नहीं बनी हुई है, तुम्हारी वजह से देश भर में मुसलमान मजबूर हो गया कि वो तलवार उठा के गला रेते, नहीं तो उसके इस्लाम की सच्चाई बाहर आने लगेगी। ऐसे ही अगर काफिर बोलते रहे तो लोगों को इस्लाम की सच्चाई पता चलती रहेगी, और जो वो गजवाए हिंद कर चुके हैं उस पे पानी फिर जाएगा। इस पे नूपुर शर्मा एकदम चुप हो गई, लेकिन पादरी वाला ने सूर्यकांत की तरफ देखते हुए कहा, साधु साधु महाराज, थोड़ा और ज्ञान की वृद्धि करें। तब सूर्यकांत जी ने बोलते हुए एक बार फिर से अपनी व्याख्या और देते हुए कहा कि न केवल नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, बल्कि वो जो मीडिया चैनल में जो वो एंकर भी जिम्मेदार है, जिसके मार्फत ये सवाल आया। तो इस पे पादरी वाला ने एक अपनी अंतरात्मा से एक सवाल
जो सवाल आया उसको पूछा कि हे प्रभु, वो सवाल एंकर ने तब पूछा जब एक डॉक्टर रहमानी करके एक मुसलमान ने उससे कहा, तब उस सवाल पूछने को कहा, तब उसने वो पूछा। फिर इस पे जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो क्या? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसमें कैसे उस डॉक्टर रहमानी के लिए हम बोल सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ये केस केवल नूपुर शर्मा का नहीं, ये डॉक्टर रहमानी और नूपुर शर्मा का है, क्योंकि शुरुआत उसने करी हो भले ही, लेकिन हिंदू के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस चीज का जवाब दे, क्योंकि हिंदू का केवल काम है कि वो जिस भी समय में रहा हो, उसने जिस भी नेता को सपोर्ट किया हो, उस नेता की बात शांति से सुन के और उसके पीछे चलता रहे। उसको जवाब देने का अधिकार नहीं, उस नेता से सवाल पूछने का अधिकार नहीं। कोई उसको तमाचा मारे तो उसके लिए बोलने का तक का अधिकार नहीं। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ था, इसका उदाहरण देते हुए बताया श्री 1008 जस्टिस सूर्यकांत ने कि बंटवारे के समय बंटवारे की मांग करने वाले मुसलमान थे, लेकिन क्योंकि हिंदुओं ने अपना लीडर गांधी को डिक्लेयर किया था, तो गांधी और नेहरू ने जो भी कहा वो उस पे हर चीज पे मानते चले गए। चाहे बंटवारे की बात हो, चाहे उधर से जब लाशें आनी हो, जब ट्रेनों में लाशें भर भर के आनी हो, और जब हिंदुओं ने यहां से मारना शुरू किया तो गांधी ने क्या कहा, नहीं मार सकते हैं आप हिंदू हैं, आपका नेता मैं हूं, मैं आपसे जो कहूंगा वो करेंगे, आप नहीं मारेंगे। वहां से आपके भाइयों को कट के आने दीजिए, आप यहां से इनको जिंदा जाने दीजिए, क्योंकि उनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था पास्ता है। इस पे ये पंक्ति सुन के इतने मोहित हुए पादरी वाला कि कहा, प्रभु थोड़ा सा ज्ञान और दीजिए। तब उन्होंने बताया कि जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, तब उस देश के मुसलमानों ने फिर से मांग करी कि नहीं, हमको वो एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए है जो सबके लिए है, हमको अपना अलग एजुकेशन सिस्टम चाहिए है, जिससे कि हम अपनी इस्लामिक टीचिंग्स को आगे बढ़ाएं और इस देश में गजवाए हिंद का जो एक सपना अधूरा रह गया, क्योंकि हमारे कुछ मुसलमान भाई अलग हो गए हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा लेके, उसको पूर्णता स्वीकार कर सकें। तो फिर नेहरू जी ने वही बात याद करते हुए गांधी श्री 1008 गांधी की बात मानते हुए इस बात का निर्णय किया कि सही बात है, इस्लाम ही एकलौता धर्म है और इसको तो पढ़ना चाहिए। तो उस पर साइन किया गया कि इस्लाम को मानने वालों के लिए एक अलग एजुकेशन सिस्टम होगा। इस पे फिर से साधुवाद देते हुए पादरी वाला ने बोला कि जस्टिस सूर्यकांत जी कुछ और वृद्धि करने का हमारे ऊपर कृपा करें। तब जस्टिस सूर्यकांत एक बार फिर बोले कि शाहबानो का केस आपको याद होगा, जिसके लिए कोर्ट ने फैसला दिया कि इस महिला को चंद रुपए मिलने चाहिए जिससे कि ये अपना गुजारा भत्ता कर सके। लेकिन फिर राजीव गांधी की सरकार ने मुसलमानों के कहने पे फिर माना कि कोर्ट केवल हिंदुओं में तक हस्तक्षेप कर सकता है, हिंदू के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, मुसलमानों के मामले में नहीं। क्योंकि उसी समय पे कोर्ट में राम मंदिर का केस गया था, वो भी आस्था का विषय था, लेकिन उस समय क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष मुसलमानों का था, इसलिए हिंदू की आस्था नहीं पास्ता है और मुसलमानों की आस्था है। इस चीज पे उन्होंने आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए उन्होंने साहबानों का जजमेंट बदला और कोर्ट ने मान रखा। फिर साधुवाद देते हुए कुछ बिना रीढ़ के वकीलों ने भी बोला कि मालिक हमें और बताएं कि और क्या हुआ। तब उन्होंने फिर से बताना चालू किया कि देखो, उन्होंने जब ये हटाया उसके बाद आ जाओ 2019 के बाद
तो 2019 में सीए लाया गया। सीए क्या था? नागरिकता देने के लिए कानून था। लेकिन मुसलमान फिर बैठा, और इस बार कौन झुका? मोदी, जो कि पूर्णतः हिंदुओं के वोट से चुन के रहता है, लेकिन उसको भी झुकना पड़ा। और 2020 में जब से आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद से ना सीए ला पाए, ना लागू करा पाए, और ना तो एनआरसी लाने की कोई प्रक्रिया चालू कर पाए। और यहाँ तक कि मुसलमानों ने कितना इफेक्ट डाला, इस चीज़ को देखना हो तो देखो, जो जनगणना हर 10 साल में होती है, वो इस बार हुई क्या? तब फिर साधु देते हुए बोला गया कि वाह क्या बात है। और तभी मुझे एकदम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब की तरफ, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रमन्ना साहब की तरफ से आए बयान याद आया, जो कि उन्होंने अभी कुछ कल ही परसों में अमेरिका में दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका कितना इंक्लूसिव है और कितना टॉलरेंस है बाहर के कल्चर को एक्सेप्ट करने में। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वहाँ कुछ चंद लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको मान्यता देते हैं, और इसीलिए वो भूल जाते हैं कि इस देश ने उसी पादरी वाला जो कि कुछ भी बोल रहे थे, उनको, वो एक पारसी हैं, उनको जब मुसलमानों ने भगाया तब हिंदुस्तान ने ही समर्थन दिया और हिंदुओं ने ही अपनाया और हिंदू ही राजा ने उन्हें जगह दी। जब ज्यूस पहली बार 70 एडी में भगाए गए तो वो मणिपुर के में बसे आके, वो भी हिंदुओं ने बसाया। हिंदुओं ने तो मुसलमानों को भी केरल में बसाया, जहाँ पे एक राजा ने मंदिर तोड़वा के पहली मस्जिद भारत में बनवाई। तब इसका साधु देते हुए पादरी वाला बोले, सच कहा मिलॉर्ड, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत ही तो है। तभी तो झारखंड के घरवा में, जहां जैसे ही 75% आबादी हो गई मुसलमानों की, तो वहां पे स्कूल में प्रेयर हाथ जोड़ने की जगह हाथ खोल के नमाज के स्टाइल में करने का दबाव बनाकर स्कूल में ये नियम लगवा दिया गया कि जहाँ जहाँ मुसलमान की आबादी 75% से ज़्यादा होगी, वहाँ वहाँ मुसलमान के नियम चलेंगे। इसीलिए तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसी पे सूर्यकांत जी ने बोला कि सही कहा, आज से ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। और इस चीज़ के समर्थन में आके चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने कहा कि इस पे मोहर लगाई जाए, क्योंकि ना ब्रह्मा हमसे बड़ा, ना कोई हमसे बड़ा। इस देश का या इस मुल्क का अब केवल एक ही खुदा, वो है अल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। क्योंकि ये बात तो साधु संत ने बोल दी। श्री 1008 कांग्रेस के मठाधीश, एक लौते मठाधीश, कल की पीठ के मठाधीश ने ये बात बोल दी, जो अल्लाह का नहीं वो मेरा नहीं। तो सच है, इस देश का खुदा अब केवल अल्लाह है। दोस्तों, आपके विचार जो भी हों इस व्यंग पे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, केवल नौकरी, खाना और केवल कैरियर की मत सोचिए, क्योंकि धर्म को भी ख़त्म जब किया जाता है तो केवल इन्हीं चीज़ों की तरफ मोड़ा जाता है। आपको जब आपकी जान पे बन कर आएगी, आप एक दर्जी कन्हैया लाल हों या अमरावती में जिसकी हत्या की गई वो हों, आपका कोई ना कोई पड़ोसी या कोई दोस्त ही आपका पता बताएगा। आपकी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसी के साथ मुझे अलविदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।